हेलो जी, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज देखिए मैं खेल रही हूँ यहाँ पे बैडमिंटन, क्योंकि ठंड आ चुकी है और गर्म रखने के लिए हमारी बॉडीज़ को हमें कुछ तो करना ही पड़ता है। तो गांव तो है नहीं कि यहाँ पे हम लोग अंगीठी जला लेंगे तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि शाम को हम लोग रोज़ अभी बैडमिंटन ही खेलेंगे, बॉडी में खूब गर्मी लाने के लिए। तो देखिए हम लोग खेल रहे हैं। अभी दिवाली की लाइटें लगी चीज़ जो घर में बाहर में अब वो निकलनी शुरू हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली कितने दिन तक लगा के रखेंगे, लेकिन अब हो गया 2 दिन तो हम निकाल ले रहे हैं। अब नेक्स्ट दिवाली में निकलेंगे ये लाइटें, पता नहीं कब तक सब तक ठीक रहेंगी कि नहीं। ये देखिए शाम हो गया है तो मैं थोड़ा सज सवर भी रही हूँ, क्योंकि शाम को जब सो के उठती हूँ, सो के एक्चुअली मैं नहीं उठती, आधे घंटे 1 घंटे का नैप ले लेती हूँ, उसमें उठती हूँ। तो उसके बाद थोड़ा मैं मेकअप कर लेती हूँ हल्का फुल्का, अच्छा दिखने के लिए। और अगर मेरा ये मुंह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। देखिए अभी मैं जो शाम को दिन में जो बच्चे और हस्बैंड थोड़ा नैप हम लोग करते हैं, उसमें थोड़ा सा बेड ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए मैं सब कंबल को उठा के सब वापस से फोल्ड करके बेड को ठीक करूँगी। ये रोज़ का ही रूटीन है, दिन में 3 बार बेड ठीक किया जाता है, क्योंकि कब ठंड लग जाती है, कंबल कब बॉडी पे आ जाता है, ये समझ में नहीं आता। तो हम लोगों को 3 बार तो मुझे करना ही पड़ता है बेड को ठीक दिन में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी नंदिनी। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। देखिए अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और मैं थोड़ा सोने का ट्राई कर रही थी, लेकिन इतने महीने में ही मेरे हस्बैंड को वॉलमार्ट जाना था, तो वो तो निकल गए 4 बजे ही। तो जैसे ही आँख लगी मेरी वैसे ही उनको जाना था, तो मुझे उठना पड़ा। ठंड आ चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कंबल निकल चुके हैं। 3 लोग हैं हम तीनों के कंबल अलग अलग हैं। वो ब्लू वाला है मेरे बेटे का, ऊपर वाला मेरा है, वो जो रेड वाले हैं वो मेरे हस्बैंड के हैं। हम तीनों के ही कंबल अलग अलग होते हैं। अभी 1 महीने के अंदर अब हीटर भी निकल जाएगा, क्योंकि हीटर ठंड होगी ज़्यादा, अभी उतनी ठंड नहीं है तो हीटर की भी ज़रूरत नहीं है, कंबल से काम चल जाएगा। लेकिन हीटर तो निकालेंगे 1 महीने के अंदर। और हम बहुत मोटा कंबल नहीं ओढ़ते, बिकॉज़ हीटर जब निकल जाएगा तो उतना मोटा कंबल से हमको सफोकेशन होने लगता है। तो और हीटर है ही, तो इसलिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ती मोटे कंबल की। मेरे हस्बैंड के पास भी वो कंफर्टर ही है और हमारे पास पतले वाले कंबल हैं, तो वही हम ओढ़ते हैं, हीटर चलता है। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं सबसे पहले बनाऊँगी घी, क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ है दूध से निकाल के मक्खन, और मैंने घी नहीं बनाया है, तो जाऊँगी सबसे पहले मैं बनाऊँगी घी। तो देखिए ये हमने मक्खन पिछले 15 दिनों से जमा करके रखा था, दूध के ऊपर से निकाल के 2 ग्लास में भर के मैंने रखा था। तो इसका अभी मैं बनाऊंगी घी। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये लॉकडाउन जो हमारा बीता था, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखी थी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। इतनी चीज़ें ट्राई की कि मेरा वेट पुट ऑन हो गया, मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। तो ये सब इतना कुछ हम लोगों ने खाया पिया और बनाया और बनाना सीखा। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ मैंने सीखी वो थी घी बनानी, क्योंकि हम लोग का पहले क्या होता था ना, हम पाउडर से चाय बनाते थे, पाउडर मिल्क से। तो पाउडर मिल्क तो हम लाते ही थे, क्योंकि अभी क्या होता था ना, रोज़ तो मिल्क मिलता नहीं था। और घी क्या होता है, घी का सबसे बड़ा बात ये है कि घी बाहर में प्योर नहीं मिलता, तो हम फुल क्रीम मिल्क लाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मक्खन बन जाता है। अगर एक दिन आप फ्रिज में रख दो ना ½ लीटर दूध, तो उसमें अच्छा खासा मक्खन निकलता है। तो हम लोगों ने ट्राई किया, 10 दिन निकाल के रखा, और जब बनाया ना तो मैं तो दीवानी हो गई उस घी की। इतना सुंदर बना, इतना टेस्टी, इतना प्योर, कि मतलब हम लोगों ने सिर्फ घी बनाने के लिए पाउडर मिल्क छोड़ दिया। और लॉकडाउन में लकीली हम लोग को, लॉकडाउन में हमारे आसपास के लोग जो थे, एक वेंडर जिनका दुकान तो बंद था बट वो दूध का सप्लाई कर रहे थे, तो वो घर घर में रोज़ शाम को दूध देते थे। तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात हो गई। हमने 1-1 लीटर रोज़ दूध मंगाया और उसमें से निकाला, और उसके बाद रोज़ हम
हर 10 डेज़ में हम घी बना लेते थे। तो ये जो घी बनाने का प्रोसेस मैंने सीखा ना, ये मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, जितने भी मेरे दोस्त आप लोग देख रहे होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो नहीं भी हैं, वो भी घी प्योर बनाना बहुत ही ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए। क्योंकि हमारा तो फिर भी आधा ज़िंदगी बीत गया। मेरा जो इम्यूनिटी सब बन गई है मेरी, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी क्या है, अभी बन ही रही है। तो उसमें घी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। घी इम्यूनिटी देता है, तो इसलिए जो हड्डी होती है, हड्डियों को लिब्रिकेट करता है घी। तो इसलिए हमको घी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों को खाना। तो बस बच्चे के लिए ही हम लोग दूध लेते हैं और दूध भी उसको देते हैं और घी भी। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा 13 ग्लास मक्खन था। अगर आप देखें तो 400 ग्राम तक मक्खन था और उससे 400 ग्राम तक ही घी निकली है। देखिए ये एक पूरा डब्बा और सेम एक डब्बा इससे थोड़ा बड़ा है, उसमें भी मैंने घी रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा घी बन गया है और दिखने में इतनी सुंदर है। और जब स्मेल किया ना मैंने, मतलब मैं तो दीवानी हो गई। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है इस लॉकडाउन में। और मैं लकी हूँ कि मैंने बनाना सीखा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो, और एक दो बार जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो नहीं हुआ मुझसे, लेकिन फिर उसके बाद जब हुआ तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। बहुत पसंद है मुझे। वैसे तो हमने लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें सीखी बनानी, लेकिन ये जो चीज़ है बेस्ट है। इससे ज़्यादा प्योर कुछ नहीं सीखा हमने। ये हमारे लॉकडाउन का ट्रेजर है। दिन से अभी तक इन्वर्टर चार्ज ही हो रहा है। चार्ज होता रहता है। आज हम गए थे तो हम एक ऐसी जगह मैंने देखी जहाँ मुझे पता है कौन रहता है। आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे अगर आप सब जो लोग जानते होंगे, वो लोग ज़रूर जानते होंगे कि उनका नाम लेने से पहले अब मैं बता देती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं बताती हूँ कि मैं लखनऊ में रहती हूँ और मैं गुज़री आज प्रियदीप के घर के पास से। जी हाँ, तो मैं उस बिल्डिंग को पहचानती हूँ। मैं एड्रेस नहीं जानती, बट आप बैठो। लेकिन मैं उस बिल्डिंग को पहचानती हूँ, उस एरिया को पहचानती हूँ। तो मैं समझ गई कि यही है वो एरिया और यही है वो बिल्डिंग जहाँ वो रहती है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे जैसे लोग अगर जाके बेल बजाएंगे तो थोड़ी वो आके मुझसे बात करेगी या लाइक दैट, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ऐसा मैंने कुछ किया नहीं। मैं बस देखी और हंसते हुए देखा मैंने उस बिल्डिंग को और छोड़ दिया। क्या करती, इससे ज़्यादा तो कुछ करती नहीं। हाँ, बहुत बड़ी अगर यूट्यूबर होती तो शायद अगर कोलैबोरेशन के लिए मैं बोलती तो शायद वो करती भी, बट ऐसा तो कुछ नहीं करेगी। तो ओह गॉड, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो देखिए अब शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया है। 8 बज रहे हैं शायद, टाइम नहीं देखा है मैंने, लेकिन 8 बज रहे होंगे शायद। मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे तो अभी तक आए नहीं है वहाँ से। देख रहे हो, वो जाते हैं तो 2-3 घंटे तो मार्केट में लग ही जाता है। तो अभी हम लोग चाय भी नहीं पिए हैं। हस्बैंड आएंगे तब मैं चाय बनाऊंगी और पीऊँगी। तब तक बेटे को थोड़ा बॉडी लोशन वगैरह लगा देती हूँ। क्या होता है ना, ठंड के जो कपड़े होते हैं ना उसके इलास्टिक बहुत टाइट होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा कमर में जकड़न सी हो जाती है। तो उसको हो गई है, कुछ दिन 2-4 दिन 10 दिन लगेगा अभी इसको, इस पैंट्स को थोड़ा लूजन अप होने में। तो तब तक मैं उसको लगाती रहती हूँ बॉडी लोशन, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ठंड में तो लगाना भी चाहिए, इतना ड्राई हो जाता है हमारा स्किन की बॉडी लोशन या मॉइस्चराइज़र। तो मैं तो दिन में 3 बार लगाती हूँ, क्या कर सकते हैं। 8 बजने ही वाला है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना मैं, आज से ज़्यादा खुश मैं कभी नहीं थी। मेरा घर का पोजीशन लेटर मुझे मिल गया है और हम रजिस्ट्री करा लेंगे अभी 1 महीने के अंदर, दिसंबर में। और हम फरवरी से पहले हमको थोड़ा इंटीरियर वगैरह का काम करना है। तो रजिस्ट्री कराने के बाद हम 1 महीने में इंटीरियर वगैरह का काम करा लेंगे। उसके बाद हम
मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में अपने घर में होंगे। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा गाज़ियाबाद में जहाँ मेरा घर है वो दिल्ली से बहुत ही नज़दीक है, और मैं मतलब मेन मार्केट भी मुझे जाने में, अच्छी मार्केट जाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट। और जहाँ मैं हूँ, जहाँ मेरा घर है वो खुद ही एक बहुत ही अच्छा मार्केट है, बहुत ही अच्छा मार्केट एरिया है। तो मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ अपने नए घर जाने के लिए। और अपना घर अपना ही होता है, कितना भी आप रेंट दे लो, 1,00,000 रुपया या 2,00,000 रुपया, लेकिन वो अपना नहीं लगता। पैसा भी वेस्ट होता है और अपना भी नहीं लगता। लेकिन अपना जो घर हमारा हो जाएगा आज, तो मैं उसके लिए बहुत वेट कर रही हूँ। इस साल ही हो जाने वाला था, जून जुलाई तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, हम नहीं जा पाए। लेकिन अब फाइनली ये होने वाला है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की, बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू गॉड कि आपने ऐसा किया मेरे लिए, और ऐसा ही अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मुझे देते रहिए भगवान, और मुझे यूट्यूब पे भी तो फेमस कर दीजिए। और आप लोग मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स, 200 सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे, मैं आप सबको थैंक यू बोलूँगी। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, इसलिए आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत पैसे कमाने की चाह नहीं है, बस मैं रोज़ आपके साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ, उसमें ही मैं बहुत ही खुश हूँ। और भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोगों की भी सारी मनोकामनाएं भगवान इसी तरह पूरी करे, और मेरी भी मनोकामनाएं, आपके ही आशीर्वाद, आपके ही शुभकामनाओं से मेरी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो यही बोलते हुए मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। बाय बाय।